हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने जो होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 16 की अगर मैं बात बोलूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 क्या बोलता है पहले समझिए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। यहां पे पहली चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पे P है, ठीक है ना, यहां पे कोई पॉइंट P है, ये ठीक है ना, 2 3 4, और यहां पे क्या है, Q है, थोड़ा सा मोटा ही कर लेते हैं। Q क्या है, 4 1 और -2। ठीक, अब इनको मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, क्या बोला ना, एक पॉइंट R है जो कि इनको 1:1 ना, क्या बोल रहा है ना, देखिए मिड पॉइंट मतलब क्या, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये 1 हो गया। ऐसे थोड़ा सा, एक मिनट, चलिए मान लीजिए मेरा पॉइंट R है, तो क्या बोला, मिड पॉइंट मतलब क्या हुआ कि 1:1 के रेशियो में ये डिवाइड करे। ठीक है ना, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, यही क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहां पे क्या किया है, पोजीशन वेक्टर्स पूछ रहा है R का। तो ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने O अगर ले लिया पॉइंट, तो OP इसी को हम क्या बोलते थे, वेक्टर A बार, और OQ यहाँ पे हो गया, ये मान लीजिए इसको हम बोलते थे थ्योरी पोर्शन में, इसको बोलते थे B बार। ठीक है, इसको बोलते थे B बार। और ये जो पॉइंट R है, ये मेरा क्या है, इसको हम बोलते थे R बार। ठीक, तो सीधी सी बात है कि जो मेरा OP वेक्टर होगा, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, उसको हम A बार लिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, देखिए इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अगर 0,0 लेंगे, तो ये जो वेक्टर है टर्मिनल माइनस इनिशियल ना, यही होता था ना, मतलब 2 - 0 i कैप, तो क्या हो जाएगा 2i कैप। उसी तरीके से 3 - 0 तो 3j कैप, और उसी तरीके से 4k कैप। ठीक है, उसी तरीके से आप OQ ना वेक्टर, इसी को हम B बार लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा OQ का 4i कैप प्लस j कैप और -2k कैप। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, यहां पे अब इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाइए, और ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये मिड पॉइंट है तो R बार क्या हो जाएगा, A बार प्लस B बार बाई 2। अब इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन में कि पॉइंट P है, उसका पोजीशन वेक्टर OP जो है उसको मैं A बार लिख रहा हूं, Q का पोजीशन वेक्टर OQ जो है उसको B बार, और R का पोजीशन वेक्टर R। चूंकि ये मिड पॉइंट है तो 1:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा, तो मेरे पास फार्मूला ये आ गया। अब बस इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6i कैप प्लस 3 + 1 4j कैप, और यहां से 4k कैप -2k कैप मतलब +2k कैप डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिए, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो क्या हो गया आंसर कि R जो पॉइंट है, जो कि मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या कि इस PQ को मिलाने वाला जो वेक्टर है ना, उसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट है, फार्मूला हमारे पास था, तो R का पोजीशन वेक्टर क्या आया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये यही इंटरनल डिवीजन जो हमने किया था ना यहाँ पे। तो यहाँ पे m की प्लेस पे 1, n की प्लेस पे भी 1, यहीं पे रखेंगे, तो a + b बाई 2 हो जाएगा बिल्कुल। तो वैसे भी फार्मूला भी मैंने बता के रखा था, तो ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 17, मैंने आपको बोला था बस सॉल्व एग्जांपल आप चेक कर लीजिएगा, और वहीं से ही क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला कि ABC 3 पॉइंट्स हैं जिनका पोजीशन वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर ये, B का ये, C का ये। तो बोल रहा है ना कि ये जो होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो आपको बस सॉल्व एग्जांपल अगर देखे होते तो आप AB वेक्टर निकाल लीजिए। AB वेक्टर मैं निकाला हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप कैलकुलेट करिएगा। AB वेक्टर होगा क्या, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, इसको निकालेंगे। मैं देखिए किया हूं ना, इसमें कैलकुलेशन होगा, आप इसको कर लीजिएगा। इतना आएगा, इतना तो होमवर्क छोड़ सकता हूं। फिर आप BC निकालिएगा, BC वेक्टर मतलब C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। तो B का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिया है B वेक्टर,
ये जो आएगा आपका माइनस आई कैप, वैसे भी देख लीजिए सी में से बी सेपरेट करना है तो आई और ये -2i होगा तो माइनस आई कैप ना। तो ये मैं किया हूं, आप इसको कर लीजिएगा। इसको थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं क्योंकि ये चीजें आसान है। फिर आप निकालेंगे सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर मतलब ए का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर, और ये मैंने कैलकुलेट किया है तो आया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब ध्यान दीजिए यहां से जरा मॉड ए बी निकाल लीजिए। मॉड ए बी निकालेंगे स्क्वायर रूट में, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये मेरा आ जाएगा 25 26 ना 30 35, प्लीज चेक करिएगा तो √35। उसी तरीके से यहाँ पे मॉड बी सी आप निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी का मॉड, चलिए कर देता हूँ 1 + 4 + 36, तो 36 40 41 तो √41। और यहाँ पे उसी तरीके से सी ए का निकाल लेंगे मॉड, तो ये मेरा आ रहा है स्क्वायर रूट में 4 + 1 + 1 मतलब √6। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सिंस BC का मॉड का स्क्वायर ये कितना आ रहा है, ये देखिए √41 का स्क्वायर 41 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो रहा है, देखिए AB वेक्टर का मॉड, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस CA वेक्टर इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 35 + 6 क्या हो जाता है 41, तो दोनों बराबर हो गए। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे BC, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा अगर ट्रायंगल आप बनाने की कोशिश करेंगे तो BC, ध्यान दीजिएगा BC मेरा यहाँ से ये B, मान लीजिए ये A होगा ये C, तो ये BC स्क्वायर डायगोनल मतलब जो साइड BC है ना वो आपका क्या करता है, हाइपोटेन्यूज फॉर्म करता है, ठीक है ना, BC और चल जाओ BA या AB हमने निकाला था ना, सॉरी AB निकाला था तो इसको उल्टा करना चाहिए था ऐसे, ठीक है, चलिए ऐसे कर लेते हैं AB, ठीक है ना, लेकिन मेरा यहाँ पे ऐसे कर दीजिए C, ये मेरा C, तो यहाँ पे ऐसे ये बनेगा प्रॉपर। तो क्या हो गया AB BC ना और ये CA, ठीक है ना CA, तो यहां से मैं देख रहा हूं ऐसे मेरा ट्रायंगल बन रहा था, ये ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये मेरा BC जो हाइपोटेन्यूज बनेगा और ये बाकी जो है AB मेरा बेस और CA ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यही ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो ये लेंथ आपने निकाला था, ये लेंथ मेरी थी √41, AB कितना निकाला आपने √35, और ये वाली लेंथ मेरी कितनी थी √6। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ कि ABC जो है एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, या मैं यूं बोलूं ये जो पॉइंट्स है ABC ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस फॉर्म करेंगे। क्लियर हुआ, चलिए इजी था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको किया। तो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 17 हो गया। अब आपको दो MCQs हैं 18 और 19, इसमें करना है। 18 और 19 क्या बोलता है, ट्रायंगल ABC दे दिया है और यहाँ पे साफ साफ बोला AB वेक्टर ऐसे, BC ऐसे और AC। तो यहाँ पे क्या बोला, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है 19 में A and B आर टू कोलिनियर वेक्टर देन फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है वो निकालना है और यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है वो निकालना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोलिनियर का कंडीशन यहाँ पे और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे लगेगा। ये होमवर्क छोड़ता हूँ, आप इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, हम इसको करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो